मोसो पर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कौन सी महत्तम संख्या से भाग करे कि प्रत्येक दशा में समान शेष मिले। तो प्रत्येक हर हाल में जो है समान शेष, तो ये क्या करेंगे, दूसरी संख्या से पहली संख्या को माइनस करेंगे पहले। तो 186 माइनस 141 बराबर क्या होगा 45। फिर जो है तीसरी संख्या से दूसरी संख्या माइनस, तो ये भी 45 आएगा। और फिर जो है तीसरी संख्या माइनस पहली संख्या कितना है 141 बराबर 90। तो ये तीनों का आप मोसो निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा 45। अब 45 से सभी संख्या में भाग देंगे तो देखिएगा समान शेष आएगा। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा सा देखिए क्या है। चलिए निकल गया, क्या आया 7। चलिए देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। 595 और 252 है ना। देखिए 595 और 252 का मोसो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक है क्या, भाग विधि से भी इसको कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, या तो आपको बोले थे कि इसको फैक्टराइज करना है छोटी संख्या को, है ना। तो क्या कौन सा विधि अपनाए है? अंतर, है ना। ठीक है, चलिए यहां पे एक विधि और है जो कि हम लोग परीक्षा में प्रयोग करते हैं, एक डिफरेंट विधि है। तो होता है क्या, जब दो संख्या या तीन संख्या भी रहता है तो उसमें भी हम लोग करते हैं, आगे देखेंगे। तो जब बड़ी बड़ी संख्या का मोसो हमको निकालने के लिए दे तो वहां फैक्टराइज और भाग विधि में बहुत समय आपको लगेगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे दो संख्या है, थोड़ा सा 595 252, इसमें भाग देना, इसका या फैक्टर तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हम लोग को समय वहां पे बचाना होता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट विधि निकालते हैं। तो डिफरेंट क्या, 595 और 252 का हम लोग डिफरेंट देखेंगे। तो 595 252 का जब डिफरेंट देखेंगे तो यहां पे हमारे पास डिफरेंट क्या आएगा, 5 में से 2 आएगा 3, और 9 में से 5 जाएगा 4, और 5 में से 2 जाएगा 343। तो होता क्या है, डिफरेंट विधि में होता क्या है कि दोनों संख्या का डिफरेंट जो निकलता है या तो वो महत्तम होगा या उसका फैक्टर महत्तम होगा, है ना, यही होता है। मतलब डिफरेंट विधि में, अंतर विधि में ये होता है, जान के रखिए कि दोनों संख्या का जो अंतर निकला या तो वो खुद उसका महत्तम हो जाएगा, या उस जो अंतर निकला उसका अंतर में फैक्टराइज जब करेंगे तो उसमें एक फैक्टर कोई ना कोई मिलेगा जो इसका मोसो होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे देखते 343 है। ठीक है, अब जो है 343 है। अब चलते हैं ऑप्शन पे, चूंकि अब हमको ऑप्शन चेकिंग करना है। तो यहां पे देखिए 595 और 252 का डिफरेंट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 343 होगा। यहां पे इस विधि का उपयोग हमेशा जो है ऑप्शन चेकिंग पे करते हैं। ठीक है, ऐसे निकालने में ये भी थोड़ा सा जटिल है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन चेकिंग पे लेके जाते हैं। तो ऑप्शन चेकिंग में देखिए 595 252 का जो डिफरेंट आया 343, ये देखिए कौन सी संख्या से पूरा पूरी कट रहा है। बस यहां और कुछ नहीं करना है। डिफरेंट विधि का हम लोग उपयोग इसी ऑप्शन चेकिंग में करते हैं। तो ऑप्शन चेकिंग में कर रहे हैं तो एक से भी कट रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, महत्तम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेकिंग है डिफरेंट विधि में, सबसे पहले ऑप्शन चेकिंग कीजिए तो बड़ी संख्या से कीजिए, छोटी संख्या से कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट सही आएगा। तो हम लोग 17 से देखेंगे तो 17 दूना 34 होता है, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। 17 खत्म हो गया। अब चलते हैं 11 से, तो 11 तिया 33 और बचता कितना है 13 बच जाता है, तो वो भी नहीं कटेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब चलेंगे 7 के तरफ, तो 7 तिया के 7 चौक 28, 7 बचे 35, यानी 7 चौक 28, तो बचेगा कितना 6।
तो 7 नमा 63, यानी 7 से ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 7 चौके 28, 7 नमा 63। तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा ये बी नंबर होगा। ठीक है, इसका डिफरेंट विधि का उपयोग हमेशा हम लोग ऑप्शन चेकिंग में करते हैं। ठीक है, तो इसका आसानी से आपको जो है मोसो मिल गया। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए निकालिए मोसो, वही डिफरेंट विधि का उपयोग कीजिए। अब देखिए यहां पे दो संख्या, इसको हम दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं उसके बाद, क्योंकि 42, 70, 98, 126 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए जब ऐसी 3-4 संख्या आवे तो सबसे पहले जो है इसमें बड़ी संख्या लीजिए, 2 बड़ी संख्या लीजिए। ठीक है, तो 2 बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 126 और 98। इस दोनों का डिफरेंट देखिए, इस दोनों का डिफरेंट क्या आएगा? 16 में से 8 जाएगा 8, बाकी बचे 11 में से 9 गया 2, 28 आया। अब 28 को चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन से, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14, 14 से ये कट जाएगा, तो इसका मतलब है 14 से ये भाग पूरा पूरी लग जाएगा इसमें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर हो गया ये। अब छोटी संख्या भी लेके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली बड़ी संख्या डिफरेंट, यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए कि डिफरेंट हम लोग कम लाने का कोशिश कीजिए। होगा क्या? 126 और 42 का डिफरेंट लीजिएगा तो वो क्या होगा? अधिक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए डिफरेंट जो संख्या से कम मिले उसी संख्या को उठाइए। चलिए आंक रहे हैं आप लोग और अच्छा बना रहे हैं। चलिए आगे देखिए, 407। अब देखिए कि इससे कोई भी संख्या कटता है क्या? तो सबसे पहले आपको चेकिंग करना क्या है? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या लेंगे? ये 3 लेंगे, 43 है, तो 43 से देखिए काट करके ये कटेगा क्या? तो 3 नमा 27, 9 हो सकता है, तो 3 नमा 27 कितना हो गया? 9 बार में 9 तिया 27 के साथ 9 चौक 36 2 38 होगा, यानी ये जो है 9 बार में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 387, लेकिन आना कितना है हमको? 407, तो ये नहीं कट रहा है। 387 यानी कि 87 और 3 नमा 27 430, 10 बार में तो अधिक हो जाएगा। तो अब है 1 मिनट देखिए, 43 नहीं हुआ ना, तो आप हमको चूंकि आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ी संख्या पे पहले टारगेट करना है, उसके बाद ही नीचे जाना है, एक बार ऑप्शन जरूर देखना है। तो ये नहीं कटा, तो अब जाएंगे क्या? 39 पे जाएंगे। ठीक है, तो 39 पे जाएंगे तो अंत में 7 है, तो नौका में अंत में 7 क्या 3 बार में आएगा? 9 तिया 27, तो 3 तिया 9 2 11। अब चूंकि 39 से का 39 एक बार में आएगा, तो एक बचेगा 17 आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा, तो ये भी 39 से नहीं कटेगा। तो अब जो है 2 ऑप्शन तो हमारे पास खत्म हो गया, है ना। तो अब जो है अब आना है 37 पे, तो 37 से का 37 बचेगा कितना? 3, तो फिर 3 पर 7 37, यानी 37 से ये पूरा पूरी डिवाइड हो रहा है। ये यहां पे सीखना जरूरी है, सीखने के बाद तो फिर हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे चेक करना ये भी हम आपको बता रहे हैं ना। तो ये 37 आपका आंसर हो गया। चलिए, किन्हीं को दिक्कत क्या? विवेक अभी तक बन ही रहा है तुम्हारा, भागा देने नहीं आता है, गुना भाग अवे नहीं करेगा तो होगा क्या? चलिए अगला देखिए।